देखिए आज का जो क्लास है, आज का क्लास तुम्हारा सबस्पेस का बारे में है। ठीक है, जहाँ पर पिछला दिन भी हम लोग सबस्पेस का बारे में किए थे, तो उसी का और आगे तरफ हम लोग जाएंगे। और क्या है सबस्पेस, क्या होता है, सबस्पेस कैसे चेक करते हैं, कितना जैसे प्लेन का सबस्पेस कैसे हम लोग निकाल रहे थे, मतलब ऐसा बहुत तरीके से सबस्पेस का हम लोग एग्जाम्पल किए थे। ठीक है, इसके बाद सबस्पेस का जो प्रॉपर्टी होता है उसका बारे में हम लोग आज बात करेंगे। जैसे क्या होगा, देखिए कोई भी हम लोग ये पढ़ने से पहले उसका प्रॉपर्टी हम लोग को जानना होगा। जैसे सबस्पेस का इंटरसेक्शन के बारे में क्या होता है, ऐसा बोलिए सबस्पेस का यूनियन के बारे में क्या होता है, सबस्पेस का हम लोग लीनियर सम करेंगे तो उसका बारे में क्या होता है, क्योंकि ये सब चीज़ हमको सीखना होगा। और आगे तरफ जाके हम लोग देखेंगे जाके कहीं ना कहीं ये लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स होता है सबस्पेस का। जैसे पिछला दिन हम किया था, बहुत ही एग्जाम्पल किया था कैसे सबस्पेस को चेक करना है, सबस्पेस कैसे निकालता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग दिखाएंगे जैसे बेसिस और डायमेंशन के बारे में पढ़ाएंगे। सो बेसिस और डायमेंशन का यूज़ में कैसे सबस्पेस को यूज़ किया जाता है, कैसे बेसिस और डायमेंशन को निकालना जाता है बहुत ही इजी तरीके से। ठीक है, ऐसा नहीं आप जो थियोरेटिकल पार्ट्स होता है उसमें भी आपको थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से यूज़ करना होगा। ठीक है, आज जो हम सिखाएंगे जैसे सबस्पेस का जो कुछ प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, जो ऑल प्रॉपर्टी होता है, बस जिसको थ्योरम बोलते हैं उसको बारे। ठीक है, तो पहला थ्योरम क्या होता है, मान के चलिए V एक वेक्टर स्पेस है ओवर ए फील्ड F। ठीक है, V एक वेक्टर स्पेस है ओवर ए फील्ड F फील्ड का ऊपर में V एक वेक्टर स्पेस है। ठीक है, हम मान लेते हैं W1 इसका एक सबसेट है और W2 इसका एक सबसेट है। W1 और W2 इस सबस्पेस ओवर V और V ऑफ ए फील्ड V। ठीक है, तो हम दिखाएंगे जो W1 इंटरसेक्शन W2 इज ऑल्सो ए सबस्पेस होगा। ठीक है, ये प्रूव भी कर सकते हैं, प्रूव भी बहुत इजी है, हम थोड़ा सा प्रूव कर देते हैं। W1 इंटरसेक्शन W2 इज ऑलवेज ए ऑल्सो ए सबस्पेस, मतलब W1 और W2 जो होता है उस ऑलवेज सबस्पेस होता है। ठीक है, तो पहले देखिए W और सबस्पेस चेक करने के लिए कंडीशन क्या था, दोनों एलिमेंट अल्फा प्लस बीटा हम लोग क्या लेते हैं W से ले रहे थे। सो अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स करेंगे W में, और C इंटू अल्फा जब बिलोंग्स करेंगे W में, तब हमको बोल रहे थे W इज ए सबस्पेस ओवर ए फील्ड ओवर ए वेक्टर स्पेस V। तो सेम देखिए W1 और W2 जब तुम्हारा सबस्पेस हो, इस तरफ देखो पिक्चर ड्रॉ में देख लो, देखो W1 और W2 इसको हम लोग मान लेते हैं W1। ठीक है, इसको मान लेते हैं W1, इसको मान लेते हैं W2। तो W1 इंटरसेक्शन पार्ट होगा ए वाला। सो इधर वाला जो पार्ट होगा ए वाला पार्ट तुम्हारा हो जाएगा W1 इंटरसेक्शन W2, W1 इंटरसेक्शन W2। सो तुमको चेक करके बोलना है W1 इंटरसेक्शन W2 सबस्पेस होगा और नहीं होगा। ठीक है, तो पहले देखिए, पहले चेक करने के लिए क्या होगा, दोनों एलिमेंट तुमको लेना पड़ेगा। चलो हम एक एलिमेंट ले लेते हैं, अल्फा और बीटा दोनों एलिमेंट ले लेते हैं W1 इंटरसेक्शन W2। ठीक है, तो इससे आप क्लियरली बोल सकते हैं जो अल्फा और बीटा दोनों एलिमेंट W1 में भी है एंड अल्फा और बीटा दोनों एलिमेंट W2 में भी है, क्योंकि इंटरसेक्शन में है मतलब क्या है, दोनों का अंदर में है, अल्फा इसका अंदर में भी है, इसका अंदर। तो देखिए जैसे W1 इसे तुम्हारा सबस्पेस है, इससे इंप्लाई कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W1। ठीक है, एंड अल्फा प्लस बीटा इज ऑल्सो बिलोंग्स टू W2। क्यों, क्योंकि W1 एंड W2 आर सबस्पेस। ठीक है, एक क्लियरली तुमको दिया रहेगा जो W1 और इंटरसेक्शन और W2 इज ऑल्सो ए सबस्पेस, इसलिए तुमको इस कंडीशन को हम लिखिए। अल्फा प्लस बीटा जब दोनों में है तो इससे हम लिख सकते हैं जो अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स कर रहे हैं W1 इंटरसेक्शन W2। सो अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स कर रहे हैं W1 इंटरसेक्शन W2। ठीक है, ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन हम आपको दिखा देते हैं, दूसरा कंडीशन में भी सेम, उसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। जैसे कोई एक अल्फा एलिमेंट ले लीजिए, मान के चलो अल्फा एलिमेंट एक W1 इंटरसेक्शन W2। ठीक है, और C एक फील्ड से एलिमेंट ले लेते हैं, तो C इंटू अल्फा बिलोंग्स कर रहे हैं W1 एंड C इंटू अल्फा बिलोंग्स कर रहे हैं W2, क्योंकि W1 इंटरसेक्शन W2 में दोनों है, तो C इंटू अल्फा। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं C इंटू अल्फा W1 इंटरसेक्शन W2 का अंदर में रह रहा है। सो देखो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, ये एक नंबर कंडीशन। सो ये तुम्हारा 2 नंबर कंडीशन। सो तुम बोल पाएंगे जो ये जो W1 इंटरसेक्शन W2 है
ये जो W1 इंटरसेक्शन W2 है, यहाँ पर तुम लिख देंगे जो W1 इंटरसेक्शन W2 इज ए सबस्पेस, ठीक है, सबस्पेस ऑफ V का सबस्पेस हो जाएगा ओवर ए फील्ड F। मतलब कहीं ना कहीं कोई भी तुम दोनों सबस्पेस ले लो W1 इंटरसेक्शन का W2, तो तुम्हारा A तुम्हारा क्या हो जाएगा, सबस्पेस फॉर्म कर जाएगा, ठीक है। ऐसे तुम फाइनाइट यूनियन ले ले, ठीक है, यहाँ पर 2 नंबर ले लिए, ठीक है, हम फाइनाइट नंबर यूनियन ले ले, आर्बिट्ररी यूनियन नंबर ले लेते हैं, ठीक है, तो वो तुम्हारा हमेशा और हमेशा के लिए सबस्पेस हो जाएगा। मतलब आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ सबस्पेस, ठीक है। जैसे तुम कोई लिख सकते हो जो फाइनाइट नंबर यूनियन, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ए सबस्पेस, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ए सबस्पेस, ठीक है, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ए सबस्पेस इज ए सबस्पेस, इज सबस्पेस। मतलब फाइनाइट इंटरसेक्शन इज ए सबस्पेस ऑफ ए सबस्पेस, मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ इंटरसेक्शन जब ले लेंगे तो ये भी तुम्हारा सबस्पेस फॉर्म हो जाएगा। जैसे W1 इंटरसेक्शन WN तक, W1 इंटरसेक्शन W2, जैसे इस तरफ देखो, जैसे W1 इंटरसेक्शन W2 जैसे W ऑफ N इज ऑल्सो ए सबस्पेस, ठीक है, इज ऑल्सो ए सबस्पेस, ठीक है, इज ऑल्सो ए सबस्पेस। W1 इंटरसेक्शन W2 इंटरसेक्शन ऑफ WN इज ऑल्सो ए सबस्पेस, ठीक है। ऐसे आप आर्बिट्ररी यूनियन ले लेंगे, ठीक है, तो इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्ररी यूनियन जैसे आपको दिखाते इस तरफ, आर्बिट्ररी यूनियन हम ले लेंगे इसको जैसे इस तरफ हम ले लेंगे आर्बिट्ररी W ऑफ I, ठीक है, I इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटिव तक, ठीक है। इस तरफ हम लेंगे आर्बिट्ररी यूनियन, कोई भी तुम ले सकते हो आर्बिट्ररी, सो आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन तुम ले लेंगे, आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ले लेंगे, ये भी तुम्हारा सबस्पेस फॉर्म कर जाएगा। आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन इज ऑल्सो ए क्या हुआ, इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन इज ऑल्सो इज फॉर्म्स ए सबस्पेस, ठीक है। सो आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन इज ऑल्सो ए सबस्पेस। तो देखिए हम लोग तो सबस्पेस का प्रॉपर्टी देख ले, इससे हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। देखो कैसे एग्जाम्पल, देखो हम आपको दिखाते हैं कुछ एग्जाम्पल। ये देखो ऐसे हम एक सबस्पेस ले रहे हैं R2 का ऊपर में, ठीक है, जैसे हम R2 का ऊपर में एक W1 सबस्पेस ले रहे हैं और R2 का ऊपर में जैसे ऐसा x, y है जहाँ पर x इज इक्वल टू 0, ये तुम्हारा सबस्पेस फॉर्म करते हैं। देख लीजिए आराम से, W2 एक सबस्पेस ले लेते हैं x, y सच दैट y इज इक्वल टू 0। तो देखो W1 और W2 दोनों सबस्पेस है ओवर वेक्टर स्पेस R का ऊपर में, और फील्ड तो हमेशा हम लोग जानते हैं R है फील्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों को जो इंटरसेक्शन करेंगे तो इंटरसेक्शन भी सबस्पेस फॉर्म करेगा, ठीक है। तो इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं हम लोग देख लेते हैं। जैसे W1 इंटरसेक्शन W2, ठीक है, हम एक अल्फा एक एलिमेंट ले लेते हैं, मान के चलो अल्फा एक एलिमेंट है W1 इंटरसेक्शन W2 का अंदर में, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, x, y फॉर्मेट में होगा। तो ये जो अल्फा है क्योंकि W1 इंटरसेक्शन R2 का अंदर में है, ठीक है। जैसे देखो R2 का अंदर में है तो देखो इस तरफ हम इसको हमेशा लिखा सकते हैं अल्फा बिलोंग्स टू x1, जैसे तुम्हारा अल्फा बिलोंग्स टू W1 एंड अल्फा बिलोंग्स टू W2, ठीक है। सो x, y बिलोंग्स कर रहे हैं W1, x, y बिलोंग्स कर रहे हैं W1, इसका मतलब क्या हो जाएगा बोलो तो, इसका मतलब हो जाएगा x इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पर बिलोंग्स कर रहे हैं 0, y एलिमेंट, ठीक है। और W2 का एलिमेंट ये करेगा x, y बिलोंग्स टू W2, यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा y इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू 0, सो यहाँ पर तुम लिख सकते हो x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या कंडीशन बोल रहे हैं, W1 इंटरसेक्शन W2 में दो एलिमेंट है अल्फा बिलोंग्स टू, जो W1 इंटरसेक्शन W2 में हम लोग लिए थे, एक बार बोल रहे हैं x इक्वल टू 0 जब अल्फा बिलोंग्स कर रहे हैं W1 का अंदर में, और एक बार बोल रहे हैं जब y के अंदर में बिलोंग्स कर रहे हैं तब ये बोल रहे हैं y इक्वल टू 0। मतलब अल्फा देखिए x, 0 और 0, x इस दोनों तभी पॉसिबल होगा जब x और y हमेशा और हमेशा के लिए 0, 0 हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग जानते हैं जो ट्रिवियल सबस्पेस ऑलवेज सबस्पेस, इसलिए देखिए 0, 0 जो इंटरसेक्शन मिला है ये भी तुम्हारा सबस्पेस फॉर्म कर लिया, इसलिए तुम्हारा देखो ये जो 0, 0 इंटरसेक्शन आया तो W1 इंटरसेक्शन W2 हो जाएगा, ओनली सब सिंगल टोन 0 एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है।
W1 इंटरसेक्शन W2 इज ओनली सिंगलटन जीरो एलिमेंट एंड दिस इज ऑल्सो ए सबस्पेस फॉर्म कर रहा है। आप क्लियरली बात देख लीजिए, इंटरसेक्शन का सबस्पेस तो फॉर्म करेगा, पहले से हम लोग थ्योरी से बता दिया। जो W1 इंटरसेक्शन W2 तुम्हारा सबस्पेस फॉर्म करेगा, और हम लोग इसके निकाल के भी दिखा दिया, जो W1 इंटरसेक्शन W2 का मान हो जाएगा सिंगलटन जीरो, दिस इज अ ट्रिवियल सबस्पेस। ठीक है, देखो इसके बाद वाला हम और आपको एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे मैट्रिक्स का बारे में होगा तो कैसे होगा। ठीक है, तो देखो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं मैट्रिक्स का। ठीक है, तो देखो मैट्रिक्स का कैसा होगा, एक आपको M2x2 का एक सबस्पेस ले लिया, M2x2x R का। ठीक है, देखो एक सबस्पेस हम ले चलिए हम एक सबस्पेस ले लेता है U। ठीक है, U एक सबस्पेस ले लेता है, U एक सबस्पेस लेता है, साइज A B C D ऐसा एलिमेंट है, साइज दैट A प्लस B इज इक्वल टू 0, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन भी एक सबस्पेस है, A प्लस B 0, यहाँ पर भी उसी तरह पे लेते हैं A प्लस C D, जहाँ पर हम ले लेते हैं चलिए C प्लस D इज इक्वल टू 0। ये दोनों आप चेक कर सकते हैं, जो दोनों और दोनों एक सबस्पेस फॉर्म कर जाएगा ओवर ए वेक्टर स्पेस M2x R। ठीक है, और ABCD, तो आपको यहाँ से निकालना है जो U इंटरसेक्शन V का मान क्या होगा, और U इंटरसेक्शन V ऑल्सो सबस्पेस फॉर्म कर रहा है और नहीं कर रहा है उसका बारे में। ठीक है, तो देखो कैसे क्लियर है, तो हम ऐसे बोल लेते हैं, हम अल्फा एलिमेंट एक ले लेते हैं U इंटरसेक्शन V। सो अल्फा तुम्हारा U का अंदर में होगा एंड अल्फा तुम्हारा V का अंदर में होगा। ठीक है, अल्फा तुम्हारा इस तरफ का कोई एलिमेंट होगा। ठीक है, M2x, सो अल्फा हम मान लेते हैं इस तरफ का ABCD। ठीक है, ABCD अल्फा जब U का अंदर में होगा, A बिलोंग्स कर जब U का अंदर में, सो A प्लस B इज इक्वल टू 0। ठीक है, अल्फा जब U को, और जब बीटा, ठीक है, अब फिर एक अल्फा एलिमेंट जब V का अंदर में होगा तब तुम्हारा हो जाएगा C प्लस डी इज इक्वल टू 0। सो C प्लस डी इक्वल टू 0, क्योंकि अल्फा U का अंदर में भी है और अल्फा V का अंदर में भी है। सो जब भी तुम्हारा A वाला कंडीशन होगा, अल्फा U का अंदर में रहेगा तो A प्लस B इक्वल टू 0। तो इस दोनों एलिमेंट को हम लोग एक साथ में लिखते हैं, तो एक साथ में ऐसा एलिमेंट है, एक साथ में लिखेंगे तो क्या होगा, देखो ABCD इस तरफ एलिमेंट, साइज दैट A प्लस B इज इक्वल टू 0 है और C प्लस D इज इक्वल टू 0। इससे तुम लोग लिख सकते A इज इक्वल टू माइनस ऑफ B और C इज इक्वल टू माइनस ऑफ D। सो अल्फा प्लस बीटा का जो एलिमेंट है ना, सो इस एलिमेंट को हम लोग यहाँ पर बैठाएंगे तो क्या होगा, देखो ABCD जब हम बैठाएंगे तो देखो यहाँ पर A का जाएगा में बैठाना है माइनस B और C का जाएगा में बैठाना है D। सो A का जाएगा में तुमको बैठाना है माइनस ऑफ B, C का जाएगा में बैठाना है माइनस ऑफ D और D। देखो A तुम्हारा हो जाएगा, A जो एलिमेंट्स है, A एलिमेंट्स W1 इंटरसेक्शन W2 का बिलोंग्स में, सॉरी यहाँ पर U इंटरसेक्शन V का एलिमेंट का बिलोंग, मतलब तुम्हारा इंटरसेक्शन का एलिमेंट कैसा होगा बोलो तो, जो ऊपर वाला एलिमेंट जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा और नीचे वाला एलिमेंट को जोड़ेंगे तो ये होगा। और इस ऐसे मतलब तुम W1 इंटरसेक्शन U इंटरसेक्शन V को इस तरह लिख सकते हो, जो ABCD साइज दैट A प्लस B इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और C प्लस D इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये तुम्हारा हो जाएगा U इंटरसेक्शन V वाला फार्मूला। ठीक है, तो A हो जाएगा तुम्हारा U इंटरसेक्शन V इज ए सबस्पेस। ठीक है, तो ऐसे तुमको U इंटरसेक्शन V का सबस्पेस का निकालना है। इसी तरह तुमको बोलेगा जो दिस इज अ सबस्पेस चेक कर, और हम लोग क्लियरली देख लिया जो आर्बिटरी यूनियन हम जैसे ले लेते हैं, ये तुम्हारा कहीं ना कहीं सबस्पेस फॉर्म कर जाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे तुमको एग्जाम्पल बताना है। जैसे इससे बात पहली बात हम और भी तुमको एग्जाम्पल बता सकते हैं। ठीक है, और भी एग्जाम्पल तुमको बता सकते हैं कैसे कैसे निकालना है। ठीक है, जैसे देखो और भी तुमको कैसे कैसे एग्जाम्पल तुमको बताना है, कैसे कैसे निकल, जैसे हम पॉलिनोमियल के बारे में ले लेते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल का इंटरसेक्शन ले लेते हैं। चलो कोई एक P(x) से पॉलिनोमियल ले लेते हैं अब डिग्री n का। ठीक है, P(x) एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं, एक पॉलिनोमियल है P(n/x), एक पॉलिनोमियल ओवर से डिग्री लेस इक्वल टू n हम लोग जानते हैं। तो ऐसा एक पॉलिनोमियल एक W1 ले लेते हैं, साइज दैट ऐसा एक पॉलिनोमियल है P(x) बिलोंग्स कर रहे हैं P(n) के अंदर में, साइज दैट P(1) इज इक्वल टू 0 और ये भी तुम्हारा सबस्पेस हो जाएगा। W2 ऐसा एक पॉलिनोमियल बिलोंग्स कर रहे हैं P(n) के अंदर में, साइज दैट P(-1) इज इक्वल टू 0।
जैसे ए दोनों जो सबस्पेस W1 और W2 इसे सबस्पेस हो जाएगा ओवर ए पॉलिनोमियल P ऑफ n से ऐसी जहाँ जिसका डिग्री लेस इक्वल टू n, ठीक है। तो ये दोनों का इंटरसेक्शन जैसे करेंगे ना, हमको निकालना है W1 इंटरसेक्शन W2 इज ऑल्सो ए सबस्पेस, ठीक है, ऑल्सो सबस्पेस। एक क्लियर और क्लियरली है ए W1 इंटरसेक्शन W2 इज ऑल्सो ए सबस्पेस, W1 इंटरसेक्शन W2 इज ऑल्सो सबस्पेस बाय हम लोग थ्योरी के। तो इसका जैसे हम लोग W1 इंटरसेक्शन W2 निकालेंगे तो क्या होगा बोलो, W1 इंटरसेक्शन जैसे W2 निकालेंगे तो ऐसा पॉलिनोमियल हो जाएगा P ऑफ x बिलोंग्स टू P ऑफ n x सच दैट जहाँ पर P ऑफ 1 इज इक्वल टू भी 0 होगा और P ऑफ 2 इज इक्वल टू भी 0 होगा। मतलब इंटरसेक्शन में कहीं ना कहीं दोनों जो कंडीशन है दोनों कंडीशन को एक साथ में पांच कर, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल तुम निकाल कर हमको दो जो 1 पॉइंट में भी 0 होगा और 2 पॉइंट में भी 0 होगा, ऐसा पॉलिनोमियल तुम्हारा हो जाएगा W1 इंटरसेक्शन W2, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा W1 इंटरसेक्शन W2 का बारे में हुआ है, ठीक है। और ऐसे भी तुमको हम लोग इंटरसेक्शन के बारे में तो हम लोग देख ही लिया। इसके बाद हम लोग यूनियन के बारे में चेक करते हैं, कैसे तुम्हारा यूनियन सबस्पेस होता है और नहीं सबस्पेस होता है, वो भी तुमको चेक करना होता है ना। तो देखो यूनियन का बारे में हम लोग जैसे चेक करेंगे तो यूनियन का बारे में हम लोगों को रिजल्ट क्या आता है, यूनियन का बारे में रिजल्ट क्या आता है, यूनियन, ठीक है, यूनियन का बारे में क्या होता है, ठीक है। एक क्लियरली बोल रहे हैं जो मान के चलो V एक वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड F, ठीक है, और दो सबस्पेस हम लोग ले लेते हैं, कोई भी तुम सबस्पेस ले लो, चलो U1 और U2 हम लोग ले लेते हैं। U1 एक सबस्पेस है, U2 एक सबस्पेस है, दोनों ओवर ए वेक्टर स्पेस V ओवर फील्ड F, ठीक है। तो क्लियरली और क्लियरली बोल रहे हैं जो U1 ऑलवेज U2, ठीक है, U1 और U2 इज ऑलवेज नॉट ए सबस्पेस, इज ऑलवेज नॉट ए सबस्पेस, ठीक है, नॉट ए सबस्पेस। मतलब U1 और U2 का जो यूनियन लेंगे ए ऑलवेज सबस्पेस फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। सो यूनियन U2 इज ऑलवेज नॉट ए सबस्पेस। देखिए दोनों का सबस्पेस हम करेंगे, यूनियन करेंगे तो ये तुम्हारा सबस्पेस नहीं करेगा, ठीक है। क्यों नहीं करेगा हम देखते हैं, और कब करेंगे कैसे करेंगे उसके बाद बताते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं जो U1 और U2 दोनों सबस्पेस ऑलवेज नहीं फॉर्म करेगा, और फॉर्म करेगा तभी करेगा इफ बोल रहे हैं जब U1 कंटेन करेगा U2 को, ठीक है, और U2 कंटेन करेगा यूनियन को। मतलब जब एक दूसरे से कंटेन करेगा तब तुमको एक दूसरे से यूनियन, मतलब क्लियरली और क्लियरली बोलना चाहते हैं इस तरफ, और आइदर एक दूसरे के सबसेट होगा तभी होगा। मतलब एक कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं जब तुम्हारा यूनियन इंटरसेक्शन, ये तुम्हारा यूनियन U1 है, ये तुम्हारा U2 है, जब तुम्हारा U2 है ये तुम्हारा यूनियन है, इस तरफ जब तुम्हारा कंटेंट करेगा, इस तरफ जब कंडीशन आएगा, ऐसे ऐसे जब कंडीशन आएगा तब तुम्हारा U1 इंटरसेक्शन U2 सबस्पेस फॉर्म करेगा, अदरवाइज कभी भी U1 और U2 सबस्पेस नहीं फॉर्म करे। मतलब ये वाला जो कॉन्सेप्ट को बोल रहे हैं, इस तरफ जो सबस्पेस U1 और U2 इस तरफ है, ऐसा कंडीशन में सबस्पेस कभी भी नहीं आएगा, ये तुम्हारा सबस्पेस फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। तभी सबस्पेस कंटेन करेगा जब U1 एक दूसरे से को कंटेन करेगा, आइदर U2 कंटेन करेगा U1 को, नहीं तो U1 एक। मतलब क्लियरली और क्लियरली हम बोलना चाहते हैं इस दोनों को कभी भी एक दूसरे से कंटेन कर लेना होगा, ठीक है। सबस्पेस में तुमको ऐसा सबस्पेस बना लेना होगा जैसे एक दूसरे को इसको कंटेन करेगा और नहीं तो ए भी इसको कंटेन करेगा। जब ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तभी तुम्हारा यूनियन इंटरसेक्शन U1 इंटरसेक्शन U1 यूनियन U2 सबस्पेस फॉर्म करेगा, नहीं तो कभी भी सबस्पेस फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। जैसे हम तुमको दिखाता है सबस्पेस कंटेंट करेगा और नहीं करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तरीके से तो दिखाता है, जैसे सबस्पेस ये तुम्हारा सबस्पेस होगा और नहीं होगा, तुमको सबस्पेस चेक करना है, ठीक है। जैसे तुमको हम एक एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, 8-2 का ऊपर में लेते हैं, 8-2 का ऊपर में लेते हैं, चलो एक W1 एक सबस्पेस लेते हैं x, y, ठीक है, साइज दैट तुम मान लो x इज इक्वल टू 0, ठीक है, और y इज इक्वल टू सबस्पेस x, y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमको चेक करना है जो W1 चेक करना है W1 यूनियन ये सबस्पेस होगा और नहीं होगा, और एक दूसरे से इसको कंटेंट कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं, ठीक है।
तो हम कैसे चेक करेंगे, एक एलिमेंट अल्फा हम ले लेते हैं W1 यूनियन W2। सो अल्फा W1 का अंदर में है एंड सॉरी और अल्फा W2 का अंदर में है, कोई भी किसी के अंदर में है। मान के चलो अल्फा जब W1 का अंदर में है, हम मान लेते हैं x0, मतलब अल्फा इक्वल टू हम मान लेते हैं 0,1। और नहीं तो जब अल्फा क्या होगा, जब अल्फा, चलिए दोनों एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है। हम आपको दिखाता है एक एलिमेंट, जैसे देखो हम ऐसे क्लियरली बताता है, देखो एक हमको क्लियरली इस तरफ देखो, एक अल्फा हम एक एलिमेंट ले लेते हैं W का अंदर में, इस तरफ अल्फा इक्वल टू 0,1, ठीक है। बीटा एक एलिमेंट ले लेते हैं W2 का अंदर में, ठीक है। जैसे बीटा इक्वल टू तब हो जाएगा 1,0, क्योंकि बीटा में क्या होता है, बीटा में y एलिमेंट 0 है, अल्फा में। सो अल्फा प्लस बीटा हम लोग चेक करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा को हम लोग देखो 1,0 प्लस 0,1, ठीक है, ये हो जाएगा 1,1। आप क्लियरली देख लीजिए, ये जो अल्फा प्लस बीटा एलिमेंट है, जो 1,1 एलिमेंट, ए W1 का भी अंदर में नहीं है, ओ और W2 का अंदर में भी नहीं है, क्योंकि W1 का देखो अल्फा प्लस जो बीटा एलिमेंट, ये तुम्हारा W1 का भी अंदर में नहीं है, और अल्फा प्लस बीटा एलिमेंट तुम्हारा W2 का भी अंदर में नहीं है। मतलब क्लियरली हम बोल सकते हैं जो अल्फा प्लस बीटा, सो अल्फा प्लस बीटा डज नॉट बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2। मतलब कोई भी हम एलिमेंट लिखा के देखा दिया जो W1 और W इंटरसेक्शन ले लिया, सो अल्फा प्लस बीटा एलिमेंट जो है, ठीक है, सो वो W1 यूनियन W2 इंटरसेक्शन में तो है, अल्फा प्लस बीटा का हम जोड़ लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा जैसे जोड़ रहे हैं तो तुम्हारा क्या हो रहा है, W1,1, सो ये दिखा रहे हमारा अल्फा 1,α, सो ये W1 का भी अंदर में नहीं है और W2 का अंदर में नहीं है। सो ये तुम बोल सकते हैं जो ऐसा एलिमेंट, ये एलिमेंट तुम्हारा W1 यूनियन W2 का अंदर में हो ही नहीं सकते, मतलब ये तुम्हारा सबस्पेस फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। सो ये तुम्हारा बोल भी सकते हैं जो W1 यूनियन W2 तुम्हारा सबस्पेस फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। सो हम बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, सो अल्फा प्लस बीटा इज नॉट ए सबस्पेस, सो ये तुम बोल सकते हो ये तुम्हारा सबस्पेस फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। इस तरह तुमको दिखाना है जो W1 यूनियन W2 हमेशा और हमेशा के लिए सबस्पेस फॉर्म नहीं करता है, तभी करते हैं जब एक दूसरे को ये कंटेन करते हैं, तभी एक दूसरे को कंटेन करते हैं, तब तुम्हारा सबस्पेस फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक बात है W1 इंटरसेक्शन और यूनियन का प्रॉपर्टी में हम लोग जान गया, जो यूनियन हमेशा सबस्पेस फॉर्म नहीं करते हैं, कोई भी सबस्पेस दे दे तो सबस्पेस फॉर्म नहीं करेगा, और इंटरसेक्शन हमेशा सबस्पेस फॉर्म करता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग कुछ बात ऐसे लीनियर साम जिसको बोलते हैं, ठीक है, हम लोग लीनियर साम के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, लीनियर साम क्या होता है, ठीक है। लीनियर साम के बारे में देख लेते हैं, लीनियर स्पैन के बारे में देख लेते हैं, क्या होता है लीनियर स्पैन। पहले हम लोग चलो लीनियर स्पैन के बारे में देख लेते हैं। एक लीनियर स्पैन के बारे में, लीनियर स्पैन मतलब क्या है, लीनियर स्पैन मतलब क्या है तो देखो लीनियर स्पैन क्या होता है, मान के चलिए लीनियर स्पैन का मतलब क्या होता है, V एक वेक्टर स्पेस, ठीक है, ओवर ए फील्ड F, S कोई नॉन एम्प्टी सेट होता है, S कोई एक नॉन एम्प्टी सेट, S तुम्हारा एक नॉन एम्प्टी सेट होता है, नॉन एम्प्टी सेट, S तुम्हारा एक नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। तो लीनियर स्पैन ऑफ S, ठीक है, लीनियर स्पैन ऑफ S ऐसे नॉन एम्प्टी सेट होता है, मान के चलो S का अंदर में तुम्हारा अल्फा 1 अल्फा 2 ऐसा एलिमेंट है, अल्फा 1 अल्फा 2, तो लीनियर स्पैन ऑफ S इसका मतलब है C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 ऐसे C ऑफ n अल्फा n, जहाँ पर Ci बिलोंग्स कर Fi बिलोंग्स कर रहे हैं तुम्हारा Fi बिलोंग्स कर रहे हैं S का अंदर में, मतलब लीनियर स्पैन मतलब इसी तरह L ऑफ S मतलब S का अंदर में कोई भी तुम्हारा एलिमेंट हो, अल्फा 1 अल्फा 2 मान के चलो S का अंदर में एलिमेंट, S का सेट का एलिमेंट है, तो लीनियर स्पैन मतलब बोल रहे हैं S का अंदर में तुम्हारा कोई भी एलिमेंट हो, ठीक है। जैसे हम तुमको दिखाता है, देखो लीनियर ऑफ S का अंदर में तुम्हारा कोई भी एलिमेंट हो, मान के चलो कोई भी तुम आर्बिट्ररी है, मान लेते अल्फा, ये लीनियर ऑफ S का अंदर में एलिमेंट है, मतलब अल्फा इसको इस तरफ, मतलब अल्फा को हम क्या C1 अल्फा 1 C2 अल्फा 2 ऐसे Cn अल्फा n इस तरफ लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लिख पाएंगे, ठीक है।
जैसे तुमको आप एक एग्जाम्पल के जरिए से हम दिखाता है, ठीक है, कैसे एग्जाम्पल के जरिए, ठीक है। चलो हम एक R2 ओवर ए वेक्टर स्पेस ले लेता है, ओवर ए फील्ड होता है R2 वेक्टर स्पेस ओवर ए R, ठीक है। जैसे R2 वेक्टर स्पेस एस हम एक नॉन जीरो वेक्टर लेता है, एस एक नॉन जीरो वेक्टर लेता है 1 0 और 0,1, ठीक है। एस एक हम एक नॉन जीरो एक वेक्टर लेते हैं 1 0 और 0 1। तो ये जो इसका लीनियर स्पैन, मतलब हम कोई भी इस R2 का एलिमेंट में कोई भी हम एलिमेंट ले ले, जैसे लीनियर स्पैन ऑफ एस मतलब है इस सारा मतलब C1 इंटू 1,0 प्लस C2 इंटू 0,1, ये सारा एलिमेंट को हम लिख सकते हैं कि L2 ऑफ एस, L ऑफ एस इज इक्वल टू C1 इंटू 1 0 और C2 इंटू 0 ऑफ 1, जैसे लिख पाएंगे। इसी को हम बोलेंगे लीनियर स्पैन। जैसे हम तुमको दिखाते हैं, देखो मान के चलिए कोई भी एलिमेंट हम 2,3 एलिमेंट हम ले लेते हैं R2 का अंदर में, ठीक है। कोई भी एलिमेंट तुम R2 का एलिमेंट, तो हम दिखाएंगे एस लीनियर स्पैन, मतलब एस का अंदर में तुम्हारा कोई भी एलिमेंट को हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा देखो R2 का अंदर में जैसे 2,3 एलिमेंट है, ठीक है। सो 2,3 एलिमेंट का देखो हम 2 इंटू 1,0 प्लस 3 इंटू 0,1 इस तरफ लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो 2 इंटू 1,0 इस तरह। सो ये जो सारा एलिमेंट होता है इसको बोलते हैं लीनियर स्पैन, ठीक है। मतलब इस सेट का अंदर में सारा एलिमेंट को हम उस तरफ लिख सकेंगे, तो इसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर स्पैन, अर्थात इसको बोलते हैं लीनियर स्पैन। मतलब कोई भी सेट का लीनियर स्पैन को बारे में बोला जाता है। यार लीनियर स्पैन होता है सबसे स्मॉलेस्ट सबसेट जो कॉन्टेनिंग एस के कंटेन करके सबसे स्मॉलेस्ट सबसेट होता है लीनियर स्पैन ऑफ एस, ठीक है। और लीनियर स्पैन का बारे में और कुछ ये भी है, देखिए लीनियर स्पैन के बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। लीनियर एस जब सबसे देखिए एस जब एस सबसेट टी होगा ना, पहले इसका कुछ कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिए। जैसे एस जब सबसेट होगा टी का, ठीक है, जब एस दोनों सेट का दोनों सबसेट होगा तब यहाँ से बोल सकते हैं जो लीनियर स्पैन भी ऑलवेज सबसेट होगा लीनियर स्पैन ऑफ टी का। पहला कंडीशन, जब भी कोई एस एक सेट का सबसेट टी हो जाएगा तो वो सेट का लीनियर स्पैन भी इस सेट का सबसेट है, मतलब एल ऑफ ए सबसेट ऑफ एल ऑफ टी हमेशा के लिए हो जाएगा। द्वितीय 2 नंबर, एल ऑफ एस होता है एक स्मॉलेस्ट सबसेट, ये तुम्हारा होता है स्मॉलेस्ट सबसेट स्मॉलेस्ट सबस्पेस कॉन्टेनिंग एस, एस का कॉन्टेन करके सबसे छोटा कॉन्टेनिंग एस, ठीक है, कॉन्टेनिंग एस। एस मतलब ए तुम्हारा एक एस है, एस को कॉन्टेन करके सबसे छोटा है सबस्पेस है, एस से सबसे छोटा सबस्पेस है लीनियर स्पैन। एल ऑफ एस सबसे छोटा सबस्पेस हो जाएगा एल ऑफ एस, द स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा सबस्पेस हो जाएगा एल ऑफ एस। ये 2 नंबर का कंडीशन है, ठीक है। 3 नंबर का कंडीशन बोलता है जो लीनियर स्पैन सेट हुआ है उसका भी हम लोग लीनियर स्पैन ले लेंगे ना, मतलब लीनियर स्पैन जो सेट है उसका भी हम लोग लीनियर स्पैन ले लेंगे, तो ये तुमको मिलेगा लीनियर स्पैनी सेट को मिलेगा। एल ऑफ एस जब ऐसे सबसेट होगा तो एल ऑफ एस का एल ऑफ एस करेंगे तो ये तुम्हारा लीनियर स्पैनी हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा 1 2 3 नंबर कौन ये है। और 4 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट सबस्पेस है जो लीनियर स्पैन ऑफ एस यूनियन टी, मतलब एस और टी का जब भी यूनियन, दोनों सेट का यूनियन का हम लोग लीनियर स्पैन करेंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा लीनियर स्पैन ऑफ एस प्लस लीनियर स्पैन ऑफ टी। ये भी तुमको चारों क्लियरली थोड़ा सा ध्यान दे के रखना है, जो लीनियर स्पैन ऑफ एस बराबर लीनियर स्पैन ऑफ टी हो गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा दिखाना है जो लीनियर स्पैन ऑफ एस यूनियन टी इज इक्वल टू एल ऑफ एस प्लस एल ऑफ टी के बारे में जानना है, ठीक है। तो ये सब सारा चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान दे के रखना है। लीनियर स्पैन मतलब क्या होता है हम तुमको बताएंगे, और लीनियर एस सबसे स्मॉलेस्ट सबसेट होता है, कोई भी सेट को कंटेन करके सबसे स्मॉलेस्ट सबसेट होता है लीनियर स्पैन, ठीक है। तो ऐसे ऐसे तुमको थोड़ा सा ये जो कोई भी एस जैसे सबसेट हो जाएगा टी, तो लीनियर स्पैन भी ऐसे लीनियर स्पैन। और ये प्रूफ बहुत ही इजी है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इजी आराम से हो जाएगा। एक एल एस का अंदर में है तो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन एस इसका सबसेट है तो इजीली हो जाएगा, मतलब इसका बहुत बड़ा टाप नहीं है। और ये सब छोटा छोटा चीज़ आपको थोड़ा सा आप क्या बोलेंगे जैसे फॉर्मूला जैसा आप बोलिए याद करना होगा, ठीक है।
तो ऐसा ऐसा चीज़ आपको याद कर लेना होगा, नहीं तो समझ लेना होगा, इजी मेथड है, ठीक है। और इस बार हम लोग दिखाएंगे लीनियर सम का मतलब क्या है। लीनियर सम ये बहुत ही अच्छा है। लीनियर ऑफ सम, लीनियर सम क्या होता है, ठीक है। लीनियर सम क्या होता है देखिए लीनियर सम क्या होता है, तो देखिए V एक वेक्टर स्पेस है, ओवर एक फील्ड होता है V, W1 एक सबस्पेस है और W2 एक सबस्पेस है, ठीक है। W1 और W2 दोनों एक सबस्पेस है, W1 और W2 एक सबस्पेस है। लीनियर स्पैन मतलब इस दोनों का सम, एडिशन करना। लीनियर स्पैन मतलब W1 प्लस W2 इस तरफ। लीनियर स्पैन सेट को इस तरफ डिफाइन कर जाते हैं W1 प्लस, अब W2 को बोला जाता है लीनियर स्पैन, सॉरी लीनियर सम, इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है लीनियर सम, इसको बोला जाता है लीनियर सम, ठीक है। तो देखो इसका मतलब क्या है, पहले आपको जानना होगा इस सेट का मतलब क्या है। तो W1 इंटरसेक्शन प्लस W2, इसका मतलब बोल रहे हैं W1 प्लस W2 सच दैट जहाँ पर W1 बिलोंग्स कर रहे हैं W1 में और W2 बिलोंग्स कर रहे हैं W2 में। मतलब ऐसा एलिमेंट तुमको निकालना है जहाँ पर W1 का सारा एलिमेंट, पहला वाला एलिमेंट W1 का अंदर में होना चाहिए और दूसरा वाला एलिमेंट W2 का अंदर में होना चाहिए। इसी को बोल रहे हैं लीनियर सम, ठीक है। तो इसके बाद हम पहले चेक करेंगे ये जो सेट को हम लोग डिफाइन किया है, तो हम लोग दिखाएंगे ये जो सेट है ये सेट भी तुम्हारा सबस्पेस फॉर्म करता है। पहली बात ये तुमको जो हम लोग सेट को डिफाइन किया है ये सेट तुम्हारा सबस्पेस फॉर्म करता है, ठीक है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं सबस्पेस फॉर्म करते हैं तो कैसे सबस्पेस फॉर्म करते हैं। तो सेम एलिमेंट, दो एलिमेंट हमको लेना है, अल्फा एक एलिमेंट W1 प्लस W2 का लेना है, ठीक है। और बीटा एक एलिमेंट लेना है W1 इंटरसेक्शन W2 का, ठीक है। दोनों एलिमेंट ले लिया। सो अल्फा 1 की उल्टा क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा W1 डैश प्लस W2 डैश, ठीक है। और बीटा एलिमेंट है हो जाएगा W1 डबल डैश प्लस W2 डबल डैश, जहाँ पर W1 डैश बिलोंग्स कर रहे हैं W1 और W2 डैश बिलोंग्स कर रहे हैं W2। सो W1 डबल डैश बिलोंग्स टू W1 और W2 डबल डैश बिलोंग्स कर रहे हैं W2। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा इस दोनों का जाओ। सो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा W1 डैश प्लस W2 डैश, ठीक है, प्लस W1 डबल डैश प्लस W2 डबल। देखिए इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, हम थोड़ा सा W1 W2 के लिए W1 डबल डैश ऐसा लिया है। तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो इसके साथ इसको जोड़े हो तो W1 डैश प्लस W1 डबल डैश, ठीक है, प्लस W2 डैश प्लस W2 डबल डैश। देखिए W1 और W2 इज ऑलवेज ए सबस्पेस फॉर्म करते हैं। सो दोनों का सम ए तुम्हारा W1 का अंदर में है, ठीक है, ए तुम्हारा W1 का अंदर में है क्लियरली ए तुम्हारा क्या होगा W1 डैश प्लस W1 डबल डैश, ए तुम्हारा बिलोंग्स कर रहे हैं W1 और W2 डैश प्लस W2 डबल डैश, ए भी तुम्हारा बिलोंग्स कर रहे हैं W2। मतलब क्लियरली ए तुम्हारा बिलोंग्स कर रहे हैं W1 प्लस W2, ए तुम्हारा क्लियरली W1 प्लस W2 का अंदर में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आप तुम चेक कर सकते हो C इंटू अल्फा जिसको बोलते हैं C अल्फा, ठीक है। सो C इंटू अल्फा भी तुम चेक कर सकते हो, ऐसे एक एलिमेंट तुमको दिखाते हैं। सो C इंटू अल्फा हम चेक करते हैं W1 और ए भी तुम चेक कर सकते हो, जो C अल्फा मतलब C और W1 प्लस W2 का अंदर में हो जाएगा, ठीक है। तो ए तुम्हारा हो जाएगा W1, इसे तुम इम्प्लाई कर सकते हो, इम्प्लाई दैट सो W1 प्लस W2 इज ए सबस्पेस, W1 प्लस W2 ये क्या हो जाएगा सबस्पेस हो जाएगा, ठीक है। ओवर ए वेक्टर स्पेस V ओवर ए फील्ड हो जाएगा F, W1 प्लस W2, ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बहुत ही है W1 सबस्पेस है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन हमारा पहला है जो W1 सबसेट ऑफ W1 प्लस W2, ए वाला ऑप्शन सही है ना गलत है।
मतलब W1 का सारा एलिमेंट W1 प्लस W2 का अंदर में है। ये सही है ना गलत है? तो पहले देख लेते हैं, हम लोग कोई भी एलिमेंट अल्फा एक बिलोंग्स कर रहे हैं W1 को, ठीक है। तो देखो अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं ना, अल्फा प्लस 0 एलिमेंट, अल्फा प्लस 0 एलिमेंट, ये बराबर हम लोग लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू अल्फा प्लस 0 एलिमेंट। देखो ये तुम्हारा W1 का अंदर में है और 0 एलिमेंट कोई भी सबस्पेस का अंदर में होना भी चाहिए। सो यहाँ पर बीच में प्लस है और 0 एलिमेंट तुम्हारा बिलोंग्स कर लिया W2। मतलब अल्फा कोई भी हम एक आर्बिटरी एलिमेंट लिए थे जो तुम्हारा W1 का अंदर में था, ये तुम्हारा W1 और WA मतलब बिलोंग्स कर रहे हैं W1 और W2, ठीक है। तो क्लियरली तुम बोल सकते हो अल्फा W1 जो है, ये जो W1 है ये तुम्हारा W1 प्लस W2 का जो लीनियर सम है उसका सबसेट है। और ऐसे भी तुम क्लियरली बोल सकते हो ऑलवेज W2 इज ए लीनियर सबसेट है W1 प्लस W2, ऐसे तुम बोल सकते हो। जैसे W1 के लिए हम लोग बोला है W1 इज ए सबसेट ऑफ ए W1 प्लस W2, बट W2 भी ऑलवेज ए सबसेट है W1 प्लस W2 का। ये 100% सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। जैसे इस तरफ प्रूव किया है सभी उस तरफ प्रूव करेंगे, 0 को इस तरफ ऐड करेंगे, 0 का अंदर में सारा सबस्पेस इस सेक्टर में होना चाहिए, ठीक है। बट ए वाला कंडीशन, बट आप बोल सकते हैं जो ए वाला सही है, तो आपका क्वेश्चन ए भी हो सकते हैं जो W1 प्लस W2 ये सबसेट है W1 का, W1 सबस्पेस W2 ये तुम्हारा सही है और नहीं है, तो हम दिखाएंगे तो ये वाला तुम्हारा सबस्पेस सही नहीं है, ठीक है। जैसे हम तुमको एक एग्जांपल का जरिए से दिखा सकते हैं। चलो W1 एक सबस्पेस ले लेते हैं, उसी शेप को ले लेते हैं x,0, ठीक है। और W2 एक ले लेते हैं 0,y, ठीक है, 0,y, जहाँ पर यहाँ पर x बिलोंग्स टू रियल नंबर और y बिलोंग्स टू ए भी तुम्हारा दोनों सबस्पेस, ठीक है। जैसे हम लोग दिखाएंगे W1 प्लस W2 तुम्हारा इसको जोड़ेंगे तो ए हो जाएगा x,y सच दैट x y बिलोंग्स कर रहे रियल नंबर। बट देखो इसका अंदर में कोई भी एलिमेंट, देखो इसका अंदर में 1,2, देखो 1,2 एलिमेंट तुम्हारा बिलोंग्स कर रहे हैं W1 प्लस W2 का अंदर में, अर्थात 1,2 एलिमेंट तुम्हारा W1 प्लस W2 का अंदर में बिलोंग्स कर रहे हैं। बट 1,2 एलिमेंट डज नॉट बिलोंग्स कर रहे हैं W1 और 1, एलिमेंट डज नॉट बिलोंग्स कर रहे हैं W2। मतलब 1, एलिमेंट तुम्हारा W1 का अंदर में बिलोंग्स नहीं करेगा और 1,2 में W, बट सिर्फ W1 प्लस W। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं जो W1 है और W2 का जो सुपरसेट होता है, सुपरसेट W1 का भी सुपरसेट और W2 का भी सुपरसेट W1 प्लस W2 हम बोल सकते हैं। मतलब क्लियरली इसका हम वेन डायग्राम देखेंगे ना, तो ये तुम्हारा ओरिजिनल वेन डायग्राम है, ये तुम्हारा W1 है, ठीक है, ये तुम्हारा W1 है और ये भी तुम्हारा W2 है, ठीक है। और W1 और W2 को दोनों को कंटेन करेगा W1 प्लस ऑफ W2। मतलब ये तुमको देख सकते हो W1 और W2 का जो सुपर सबसेट है वही हो जाएगा W1 प्लस ऑफ W2 का, ठीक है। और एक इससे सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंस पार्ट है, बहुत ही एक अच्छा बात है, जो कोई भी तुम्हारा W1 और प्लस W2 हो जाएगा ना, ठीक है, ये तुम बोल सकते हो जो W1 प्लस W2 इज द स्मॉलेस्ट सबसेट है, ठीक है, सबसे छोटा सबस्पेस है, कॉन्टेनिंग W1 एंड W2। मतलब दोनों को कंटेन करने का सबसे छोटा सबस्पेस हो जाता है W1 और W2। जैसे हम लोग क्या देखे थे, जो लीनियर स्पैन हम देखे थे, एस का सबसे छोटा सबसेट हुआ था लीनियर स्पैन ऑफ ए। सिमिलरली यहाँ पर W1 और W2 का सबसे छोटा सबस्पेस हो जाएगा, मतलब इससे छोटा और सबस्पेस नहीं है जो W1 और W2 का दोनों को कंटेन कर रहे हैं।
मतलब आप क्लियरली देख लीजिए लीनियर सम का स्मॉलेस्ट पावर क्या है, ऐसा आपको दोनों सबस्पेस बोलेगा जिसका सबसे छोटा आपको सबस्पेस निकालने के लिए बोलेगा जो दोनों सेट को कंटेन कर रहे हैं। सो ये तुम लिख दे रहे हैं W1 प्लस W2 का जो लीनियर सम होता है उसको लिए इसको डिफाइन किया गया है। मतलब ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं जो लीनियर सम ऑफ वेक्टर स्पेस। मतलब कोई भी तुमको दोनों सबस्पेस है उससे सबसे छोटा लीनियर स्पेस तुमको बनाना है तो इसको हम लिख देंगे W1 प्लस W2 ये हो जाएगा इसका स्पेस का एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये लीनियर स्पैन का बारे में तुमको थोड़ा जानना है। लीनियर स्पैन क्या होता है लीनियर स्पैन का ये होता है स्मॉलेस्ट सबस्पेस। ठीक है, और W और V ये सब सारा हम तब आज तो देखो सबस्पेस का बारे में बोल दिया और यूनियन का बारे में बोल दिया, लीनियर स्पैन का बारे में बोल दिया। ठीक है, लीनियर स्पैन का बारे में बोल दिया और नेक्स्ट दिन हम लोग तुमको दिखाएंगे कोई सेट का लीनियर स्पैन क्या होता है, एस सेट का लीनियर स्पैन क्या होता है और उसका जो प्रॉपर्टी होता है लीनियर स्पैन ऑफ एस हो जाएगा। हम लोग दिखाएंगे जब लीनियर स्पैन बराबर कब भी कोई एस का बराबर कब इक्वल हो जाएगा, लीनियर स्पैन बराबर जब कब भी हो जाएगा, ऐसा इसका हम लोग दिखाएंगे। आगे आगे बढ़ते जाएंगे और इसका जो इम्पोर्टेंस है और रोल्स है वो तो आगे तरफ जाके दिखेंगे। जो बहुत ही एक अच्छा एक लीनियर स्पैन बोलिए ये पूरा लीनियर अलजेब्रा को चेंज कर दिया। इसी से आपको बेसिस का कॉन्सेप्ट हुआ है, इसी से आपको जेनरेटर का कॉन्सेप्ट क्रिएट हुआ था। जैसे हम लोग ग्रुप थ्योरी में जेनरेटर पढ़ते हैं ना, ये जो है ये लीनियर स्पैन्स का बहुत ही यूजफुल रोल्स है। लीनियर स्पैन ऐसे जेनरेटर जैसा काम करता है ये वेक्टर स्पेस में, हम दिखाएंगे आगे तरफ जाके जेनरेटर का जैसा जैसा काम है। मतलब दोनों को कंपेयर करेंगे तो दोनों का काम ऐसा सेम जैसा है। ठीक है, और ऐसे बेसिस के बारे में हम लोग जाएंगे, डायमेंशन के बारे में जाएंगे, ऐसे ऐसे छोटा छोटा पार्ट में हमको आगे तरफ जाएंगे। ठीक है, और सही में आज के लिए वीडियो यही तक है सॉल्यूशन। और वीडियो तो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोगों को साथ फ्रेंड के साथ बहुत ग्रुप में है शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे उन लोगों को भी बहुत कुछ ना कुछ सहारा मिले। ठीक है, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कीजिए।